everyone, this is Archana Sandhu. Welcome back to my channel Archana PT Classes. Hope you all are fine today. आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ ये राइटिंग टास्क की वीडियो है। जो सेकंड टास्क है राइट ऐसे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग का जो सेकंड टास्क है राइट ऐसे, उसमें कौन कौन से आप टिप्स और स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं और आप इस टास्क को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे आपका फुल स्कोर आए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए पूरे टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जानने के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। फर्स्टली आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टास्क। जो ये टास्क है ऐसे राइट ऐसे का सेकंड टास्क है राइटिंग का। इसमें क्या होता है, वर्ड लिमिट जो आपको एक ऐसे आपको टाइप करना होता है। कई बार एग्जाम में 1 आता है, कई बार एग्जाम में 2 आता है। मोस्ट केसेस ये 1 ही आता है। अब पहले ये 2 आते थे बट अब 1 ही आता है ज्यादा, और किसी किसी को ये 2 भी आते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ड लिमिट आपको एक दी जाती है कि आपको 200 to 300 वर्ड्स में ही इस ऐसे को लिखना है। मतलब कि 200 से नीचे भी नहीं, बिलो भी नहीं जाने चाहिए वर्ड्स, ना ही 300 से अबव होने चाहिए। तो विद इन 200 to 300 में ही आप इस ऐसे को लिखेंगे, इस टास्क को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि वर्ड लिमिट के भी इसमें पॉइंट्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं, तो मेक श्योर कि इसकी जो लिमिट आप एक्सीड ना करें और ना ही बिलो 200 आप वर्ड्स लिखें, ताकि जो आपके वर्ड लिमिट के स्कोर हैं वो डिडक्ट ना हो। इस टास्क को जो करने का टाइम है वो 20 मिनट्स का होता है। मेक श्योर जो वो 20 मिनट्स हैं आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। मतलब कि विद इन 20 मिनट्स में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आई एक्सप्लेन ऑल इन द टिप्स। और इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 20 मिनट्स में ही आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाए। अगर आप पहले भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें कुछ टाइम बच जाता है तो वो आगे जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब कि वो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, उसमें जो आपका टाइम बचा है वो ऐड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। मतलब कि आपका जो इंडिविजुअल टाइम होता है जो टास्क का, तो उसी में ही आपको कंप्लीट करना है। अगर बच भी जाता है टाइम तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। इस टास्क के जो मार्क्स हैं कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब कि किसी भी मॉड्यूल को कंट्रीब्यूट नहीं होते हैं। इस टास्क के जो मार्क्स हैं वो राइटिंग में ही रहते हैं। तो आपको मेक श्योर कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे फॉर्म में आप टाइप करें ताकि आपको इसके फुल स्कोर मिले, आपकी स्कोर्स की डिडक्शन ना हो। और इसकी जो मार्किंग है वो 7 पैरामीटर्स पर होती है। फर्स्ट इज कंटेंट जो कि 3 मार्क्स का होता है। कंटेंट का मतलब है आपको रेलिवेंट कंटेंट जो है उसमें लिखना है। मतलब कि जिस बारे में भी ऐसे पूछा गया है, ऐसे को ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है कि किस बारे में जो है ऐसे पूछा गया है। जो भी आप अपने आइडियाज और व्यूज दे रहे हो वो ऐसे से रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट ना हो। तो आपको कंटेंट में जो है 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और मेक श्योर आप कीवर्ड्स थोड़े ज्यादा यूज करें ताकि आपको जो कंटेंट में अच्छा स्कोर आए, इसमें मार्क्स की डिडक्शन ना हो। द सेकेंड थिंग इज दैट फॉर्म होता है कि जैसे इसकी लिमिट है कि 200 to 300 वर्ड्स के बीच में ही जो है आपको इस टास्क को अटेम्प्ट करना है। मतलब कि इतने वर्ड्स आपको विद इन 200 to 300 वर्ड्स के बीच में ही आपको लिखने हैं। इसकी लेंथ है जो, तो आप इससे नीचे ना जाएं, बिलो 200 वर्ड्स ना लिखें, ना ही आप जो है 300 से अबव लिखें। इसके बीच में ही आपको जो है अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये फॉर्म का मतलब होता है। नेक्स्ट इज ग्रामर, जो इसके भी 2 मार्क्स हैं ग्रामर के भी। अगर आप एक मिस्टेक करते हैं ग्रामर की तो 2 में से 1 मार्क की आपकी डिडक्शन होगी। अगर आप एक से ज्यादा मिस्टेक करते हैं ग्रामर की तो 2 मार्क्स की आपकी डिडक्शन होगी। मतलब कि अगर आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, 2 से जितनी भी ज्यादा आप ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं तो आपका जो टोटल स्कोर जो ग्रामर का होता है 2 मार्क्स का, उसमें 0 हो जाएगा, आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। देन उसके बाद है स्पेलिंग के भी 2 मार्क्स होते हैं। मेक श्योर अगर आप तो एक स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ऐसे में तो आपका 1 मार्क की डिडक्शन होती है। इसमें भी सेम है, अगर आप एक से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, 2, 3 जितनी भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो इसमें 2 के 2 मार्क्स की डिडक्शन होगी, जो कि 2 मार्क्स ही हैं स्पेलिंग के, और उसमें 0 स्कोर होगा। देन उसके बाद है वोकैबुलरी के भी 2 मार्क्स हैं। वोकैबुलरी मीन्स आप इसमें सिनोनिम ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। मतलब कि अगर आप एक वर्ड लिख रहे हैं
कोई भी वर्ड कीवर्ड आप लिख रहे हैं तो उसका सिनोनिम आप यूज कीजिए, उसको रिपीट मत कीजिए वर्ड को। अगर आप सिनोनिम यूज करते हैं, मतलब कि हर उसी वर्ड का जो सिनोनिम होता है उससे मिलता जुलता ही अगर आप वो चीज यूज करते हैं तो वोकैबुलरी में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, वोकैबुलरी में आपको जैसे कंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि इजंट हो गया, वॉजंट हो गया, डिडंट हो गया, इन चीजों को आपने यूज नहीं करना, कॉन्ट्रैक्शंस को, ना ही किसी शॉर्ट फॉर्म को यूज करना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और सिनोनिम यूज करते हैं तो वोकैबुलरी में भी आपको सेम स्कोर है 2 मार्क्स का, तो फुल स्कोर मिलेगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। इसका मतलब है कि जो भी आप आइडियाज दे रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं एस्से में, वो कितना इंटरलिंक्ड है एस्से से। मतलब कि जिस पे बेस्ड है एस्से, क्या आप उससे इंटरलिंक्ड ही आइडियाज और व्यूज दे रहे हैं, रेलिवेंट हो आपका जो भी आप व्यूज दे रहे हैं, उस चीज में आपको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर जो भी आप व्यूज दे रहे हैं वो रेलिवेंट है। देन उसके बाद है लिंग्विस्टिक आइडिया। इसमें क्या होता है, आपकी जो आपकी एस्से की कमांड है, मतलब कि जो आपका जो एस्से का लेआउट है वो कितना सही है, मतलब रेलिवेंट है, इस चीज में भी आपको इसमें 2 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है आपको किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना है वाइल टाइपिंग। इसमें जैसे कि वर्ड लिमिट का आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि जो वर्ड की लिमिट है वो आप एक्सीड ना करें, 200 to 300 के बीच में आपकी वर्ड की लिमिट रहे। और इसमें मेक श्योर जो है आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर तो आपकी स्पीड स्लो है या नॉर्मल है तो आप 220 वर्ड्स भी लिख सकते हो, 230 वर्ड्स भी लिख सकते हो, क्योंकि जो इतना टाइम है वो सफिशिएंट है कि आप इतने वर्ड्स जो है लिख पाए। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप 270 वर्ड्स लिख सकते हैं, 280 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितने ज्यादा वर्ड्स लिखेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर आएगा। आपकी अगर जो भी मार्किंग के जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना जो है टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे आपने 220 वर्ड्स ही लिखे हैं, 215 वर्ड्स ही लिखे हैं, तब भी आपका फुल स्कोर आएगा। और अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, इररेलीवेंट कोई अगर आप इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हैं या इररेलीवेंट आइडिया आप उसमें इंक्लूड करते हैं, तो आप चाहे 280 वर्ड्स भी लिखें, 290, तो उसमें आपकी मार्क्स की डिडक्शन होगी। तो मेक श्योर आप रेलिवेंसी पे ज्यादा ध्यान दें, रेलिवेंट आइडियाज और व्यूज ही उसमें आप टाइप करें। ऐसे आपको किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, एग्री डिसएग्री है, डिस्कशन ऐसे है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, या फिर जो है मेरिट्स डीमेरिट्स है। इन टॉपिक्स पे ऐसे आपको आ सकता है, तो आपको मेक श्योर आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको जो अपना आंसर देना है। देन उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम को जैसे 20 मिनट्स टाइम दिया गया है इस टास्क को करने के लिए, बहुत अच्छे से मैनेज करना है। सबसे पहले 1 मिनट में तो आपको ऐसे की स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। देन उसके बाद 16 मिनट्स में आपको ऐसे को टाइप कर देना है, पूरे ऐसे को आपको टाइप करना है। टारगेट रखना है कि 16 मिनट्स में आपका जो पूरा ऐसे है वो टाइप हो जाए। देन जो लास्ट के 3 मिनट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रूफ रीड। मतलब कि जो भी आपने लिखा है उसको आपको प्रूफ रीड करना है, उसको आपको पढ़ के देखना है क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रूफ रीड के लिए आपको टाइम बचाना ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रूफ रीड के लिए टाइम नहीं बचाते हैं, मे बी आप कोई ना कोई एरर उसमें दे दें, चाहे वो स्पेल एरर हो चाहे वो ग्रामर एरर हो। तो प्रूफ रीड का टाइम रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का ये टास्क है, इसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, You will have 20 minutes to plan, write and revise an essay about the topic below। जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उसको आपको 20 मिनट्स में जो है कंप्लीट करना है। Your response will be judged on how well you develop a position, organize your ideas, present supporting details and control the elements of standard written English। You should write 200 to 300 words, कि आपने 200 to 300 के वर्ड्स के बीच में ही अपने इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो ऐसे की, जो कि क्वेश्चन है, गेम्स आर एज इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स एज दे आर फॉर चिल्ड्रन। इसमें से आपको कीवर्ड्स पिक करने हैं, किन कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। डू यू थिंक एडल्ट्स नीड गेम्स, यूज स्पेसिफिक रीजंस एंड एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आपने जो है आंसर करना है। यहाँ पे जो
आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड काउंट है, जो भी आप टाइप करते हो साथ साथ में जो है वर्ड की जो वर्ड काउंट आपको बताता रहेगा कि कितने वर्ड्स आपके हो गए हैं। तो वर्ड की जो लिमिट है वो 200 to 300 है, तो मेक श्योर कि आप अपने वर्ड की जो लिमिट है वो एक्सीड ना करें। देन उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम भी होता है कि कितने जो मिनट्स में आपके रह गए रिमेन रह गए हैं, तो 20 मिनट्स का रिमेनिंग टाइम 20 मिनट्स का टाइम होता है इस टास्क को करने का। तो इसमें आप चेक ये भी कर सकते हैं कि रिमेनिंग टाइम कितना आपके पास रह गया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो ये टास्क होता है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर द टिप्स विद यू। इसमें आपको क्या करना है, 4 पैराज आपको लिखने हैं। फर्स्ट पैरे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन पैरा होता है वो, तो उसमें आपको पैराफ्रेजिंग करनी है। स्टेटमेंट आप जो है स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और देन उसमें जो फर्स्ट पैरा है उसकी जो लास्ट लाइन में आपको ये बताना है कि आप नेक्स्ट वाला जो पैरा है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन के लिए होता है, तो आपने इंट्रोडक्शन देना है, पैराफ्रेजिंग करनी है और लास्ट लाइन में आपको ये लिखना है। देन उसके बाद जो आप सेकेंड पैरा स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पैरे में आप अपना कोई भी जो भी ऐसे से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड व्यू अपना देंगे, आप अपना आइडिया देंगे। एक ही आपको व्यू देना है, तो उस व्यू को आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कि आपको एग्जाम्पल देके समझाना है कि जो भी आपने व्यू दिया है उसका कोई भी एग्जाम्पल देना है आपको। देन उसके बाद जो थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, उस जो भी आइडिया या व्यू आपने दिया है उसको आपको कंक्लूड करना है उसी पैरे में, उसको आपको कंक्लूड करना है। तो आपका ये 1 पैरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन आपने थर्ड पैरे में क्या करना है, जो भी आपने व्यू पॉइंट दिया है उससे कॉन्ट्राडिक्ट आपको लिखना है, कॉन्ट्राडिक्ट एक व्यू देना है। तो फर्स्ट लाइन में आपको अपना व्यू देना है, देन सेकेंड लाइन में उसी का एग्जाम्पल देना है, जो भी आपने फर्स्ट लाइन में व्यू दिया है उसका आप एग्जाम्पल देंगे, उसको इलेबोरेट करेंगे। देन जो थर्ड लाइन है उसमें आप उस व्यू को ही कंक्लूड करेंगे, उसका कंक्लूजन देंगे। ये आपके इस तरीके से 3 पैरे बन जाएंगे, जिसमें फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड जो पैरा होता है वो बॉडी पार्ट 1 होता है, एंड जो थर्ड पैरा होता है वो बॉडी पार्ट 2 होता है, एंड जो फाइनल पैरा होता है फोर्थ पैरा वो कंक्लूजन होता है। मतलब कि उस पूरा जो ऐसे है उसका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना है, जो भी आपने आइडियाज व्यूज दिए हैं उनको कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से इसका लेआउट होता है। इस तरीके से आप इस टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो जो भी मैंने आपको टिप्स भी बताए हैं ये प्रूवन टिप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get the notification, so that you will get the important information. Thanks for watching my video. Thanks a lot.